वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो आज फिर आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग मेरा बेटा लेके आया है। तो अभी आप लोग हरजीत के नए ब्लॉग को देखिए कंटिन्यू। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा स्पाइडरमैन आयरन टेक्नोलॉजी या फिर नैनो टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। स्पाइडरमैन वर्सेस गोकू। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। एक दिन हमारा स्पाइडी ये आग से घूमते घूमते उसको थोड़ा सा लगा कि अब मुझे जाना चाहिए एक ऐसी जगह पर जहाँ पर पावरफुल विलन्स हो, या फिर अगर हीरोज मिल गए तो कोई अच्छी सिविल से अगर ज़्यादा पावरफुल विलन्स है तो उनको हराएंगे। लेकिन इसको तो ये पता ही नहीं था कि इसकी याददाश्त मिटा देगा हमारा थैनोस। और जब ये जा रहा होता है तो थैनोस एकदम से इसको किक मारता है तभी थैनोस इसको किक मारता है जिससे बहुत दूर जाके लगता है। उसके बाद थैनोस अपने गॉन्टलेट से एक चुटकी बजाता है और फिर इसकी याददाश्त हो जाती है फिर इसकी याददाश्त जो हो जाती है वो हो जाती है एकदम बहुत कमज़ोर, यानी ये भूल जाता है। फिर तभी यहाँ पर गोकू जोर से चल जाता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो जब ये बोलता है गोकू तब यहाँ पर गोजिटो समान होता है, यानी गोकू प्लस वेजिटो। तो ये चिल्ला के भाग जाता है। तभी यहाँ पर आता है हमारा गोकू बहुत तेजी से, और फिर स्पाइडरमैन पीछे मुड़ता है। फिर हमारा जो गोकू होता है वो देखता है। फिर लेकिन हमारा जो स्पाइडरमैन था वो उसको सेंस हुआ कि ये अटैक कर, इसको ये नहीं पता लगा कि ये पहले अटैक करेगा, तभी जाके इसको सेंस हुआ। और फिर ये एक जोरदार किक मारता है, वो भी शक्ल जिससे इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका बस अब गोकू को आ जाता है गुस्सा और गोकू उड़ने लगता है। फिर स्पाइडरमैन हमारा जो है वो भी उछलता है और एक जोरदार पंच मारने इसको आगे बढ़ता है। और ये भी अपनी किक मारने लगता है। फिर एक किक में सीधा हमारे जो स्पाइडरमैन था उसका मुंह पूरा टेढ़ा हो जाता है और फिर ये थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। ऐसा गोजिटो को फिर हमारा गोजिटो उड़ने लगता है और फिर हमारा गोजिटो जाने लगता है। उसको लगता है कि अब ये हार मान गया, लेकिन तभी स्पाइडरमैन वापस खड़ा होता है क्योंकि इसका आयरन से बना है तो इसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं। फिर एक जंप मारता है जिससे गोकू को लगता है ये भाग गया, लेकिन एक जंप मार के सीधा गोकू के सामने आता है और अपने वक्त से इसके मुंह पे फेंकता है, जिससे गोकू एकदम अंधा है। क्योंकि जब उसने फेंका तो थोड़ा सा पार्टिकल उसकी आँख में चला जाता है। उसके बाद फिर ये बैकफ्लिप मारता है। बैकफ्लिप के बाद एक जोरदार किक, और वो भी एकदम यहाँ पर नक से थोड़ा सा ऊपर। और फिर हमारा वो एक बैकफ्लिप हमारे को डर मार के वो अपने डेस्टिनेशन पे चला गया। लेकिन तभी जैसे वो जा रहा होता है तभी उसको याद आती है। तभी उसकी जो याददाश्त है जो भूल गया था वो अचानक से वापस आ गई। फिर वो कहता है मैंने अभी शायद से किसी को मारा, क्योंकि जब उसको किक पड़ी थी उसको थोड़ा सा दर्द हुआ जिसके यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। और फिर ये वापस से उधर जाता है और फिर ये देखता है कि गोकू वहाँ पर बहुत गुस्से में खड़ा है।
होता है, फिर वो हमारा स्पाइडरमैन बहुत चिल होके रहता है। देखो मेरे को पता नहीं मैंने तुमको मारा या फिर तुमने मेरे को पहले मारा, लेकिन हाँ अगर मैं तुमको मारा हुआ तो सॉरी। गोकू ये सब कुछ, उसके बाद हमारा गोकू कुछ भी नहीं सुनता है और सीधा एक जंप मारता है और उसको लगता है वो उदास हो गया है और वो चल जा रहा है, इसीलिए वो वेब मारता है। और तभी हमको पता लगता है वो तो एक जंप मार रहा है बहुत जोर से, तो वो वेब खींचता है, लेकिन कोई असर नहीं होता और बीच में से वेब टूट जाती है। और फिर उसको लगता है वो ये वापस अटैक कर रहा है, इसलिए वो टेलीपोर्ट होता है और फिर वो एकदम स्पाइडरमैन के पीछे आ जाता है। और फिर हमारे स्पाइडरमैन की सेंस जो होती है, स्पाइडर सेंस, वो उसको बता देती है कि पीछे कोई खड़ा है, इसीलिए वो बैकफ्लिप मार के इसको गिरा देता है। और अब फिर गोकू को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो एक स्प्लिट बॉम्ब मार देता है, स्प्लिट बॉम्ब, और स्पाइडरमैन थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। और फिर हमारा गोकू जाने लगता है। तभी हमारे गोकू को लगता है वो भी तो हीरो है, तभी वो गोकू वापस जाता है उसके पास। और फिर हमारा स्पाइडरमैन खड़ा होता है और कहता है तुम मेरे को बार बार मार क्यों रहे हो? मैंने तुमको मारा नहीं। असल में एक पर्पल कलर का आदमी, उसका नाम थैनोस है, उसने मेरी याददाश्त तो भुला दी थी। तभी पता लगता है कि वो कौन है, क्योंकि आपको पता ही है पर्पल कलर का कौन है। और फिर इसने एक और हिंट दिया, वो थैनोस है उसका नाम, और उसको पूरा कहना हो जाता है कि ये थैनोस ही है जिससे वो लड़ा था हल्क वर्सेस थैनोस में। और फिर हमारे गोकू को कहता है कहीं ये उसका दोस्त तो नहीं, या फिर उसके लिए इसको लेकर जाने वाला था। तो ये कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उसके ही कोई दोस्त हो ना। फिर वो कहता नहीं, मैं एवेंजर्स का हिस्सा हूँ, और एवेंजर्स यानी तुमको ऐसे समझाऊँ, वो एक हीरो की टीम है। तभी जब ये पीछे जा रहा होता है तो एक पत्थर अंदर से ही गिर जाता है, फिर गोकू को हमला करने का टाइम मिल जाता है। तो एक सीधा हवा में जाता है और कामे हाँ बन जाता है, कामे हाँ। तभी हमारा जो स्पाइडरमैन था वो एक बैकफ्लिप के साथ बचता है और तब वो कहता है अब तुम बहुत देर से मेरे को मार रहे हो। फिर एक जंप के साथ एक जोरदार पंच मारता है, वो भी एकदम मुंह पे। और फिर गोकू को लगता है कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था। फिर ये इसके पास बहुत तेजी से जाता है और हमारा स्पाइडर वैसे भी वेब से ये उड़ के बहुत दूर भाग फिर जा रहा होता है। तभी हमारा गोकू एक जोरदार के साथ उसको गिरा देता है और फिर हमारा गोकू नीचे उतरता है और कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ। और फिर हमारा स्पाइडरमैन एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन वो उसको रोक लेता है, वो भी अपने, और गोकू उसको रोक लेता है। के बाद ये इसको नीचे लाता है और एक जोरदार मुक्का मारता है, वो भी इसके यहाँ पर और फिर ये बहुत जोर से बैकफ्लिप मार जाता है। फिर एक वेब के साथ ये जाने लगता है। फिर ये कहता है ये कोई एक हीरो तो नहीं क्योंकि मेरे से लड़ रहा हूँ, और मैं थैनोस के बारे में कैसे जाना, इसने कहा कैसे कि तुम उसका दोस्त हो। और फिर एक जंप करता है नीचे जाने, लेकिन गोकू इसके पास आके इसको एक जोरदार किक मारता है और फिर गोकू चला रहा है। तो अभी के लिए तो हम मानेंगे कि गोकू विनर, लेकिन अगर आपको जानना है कि असली विनर कौन है तो इसका पार्ट 2 आएगा, आप उसमें देखें। बाय, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करके रहना, और हाँ कमेंट में बताना मेरा स्पाइडरमैन आपको कैसा लगा। और गोकू तो ऐसे आपको अच्छा ही लगा होगा सर, लेकिन ये जब
पता लगा ये गोकू और वेजिटा का मिक्सर गोजीटो है। और फिर हिंट देता हूँ कि अगले पार्ट में 3 लोग होंगे और एक ये वो होगा जो जिससे ये गोकू पहले भी लड़ चुका है और आपको भी पता है वो कौन है। और अगर आपको नहीं पता कि वो कौन है, कुछ लोगों को पता लग गया होगा क्योंकि उसके बारे में स्पाइडरमैन ने भी कहा था इसको इसी पार्ट में। और हाँ, वो पर्पल कलर है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अगर आपको पता लग गया होगा कि कौन है वो तो बता देना मेरे को कमेंट में। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करके रहना क्योंकि मेरी मम्मी के वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, मेरे ऊपर ही ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, पता नहीं क्यों। और हाँ, मेरी मम्मी जब भी व्लॉग डाले ना तो उसको लाइक करना, मैंने देखा है कोई लाइक नहीं करता। आप लोगों ने देख लिया होगा बाबू का नया ब्लॉग, तो बाबू के ब्लॉग को कंटिन्यू फुल वॉच करिए, ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।